So, hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to understand the new concept hedging with options. ऑप्शन से hedging भी किया जा सकता है, ठीक है. एंड फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ ऑप्शंस निकालने का रहेगा, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शंस, ठीक है. देन फिर बाइनोमियल, ब्लैक स्कोल्स मॉडल, पोर्टफोलियो रेप्लिकेटिंग थ्योरी, इंडेक्स स्वैप, ये सब चीज़ें रहेगी. पर हम जो है अभी वैल्यू hedging विद ऑप्शन समझते हैं, ठीक. ऑप्शंस का अगर आपको बेसिक्स पता है और इसके पहले अगर आप एक दो वीडियो देख चुके हो तो आपको समझ में तो आ जाएगा, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. एक ही क्वेश्चन है कि राम होल्डिंग शेयर्स, वन सेकेंड. तो देखो, राम होल्डिंग शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री विच इज़ करंटली सेलिंग. अब वो करंटली रिलायंस के शेयर तो ठीक है 1000 पे सेल हो रहे. ही इज़ एक्सपेक्टिंग दैट दिस प्राइस विल फर्दर फॉल, लोअर गिरेगा ड्यू टू लोअर देन एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ प्रॉफिट टू बी अनाउंस आफ्टर 1 मंथ. ड्यू टू लोअर देन द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ प्रॉफिट टू बी अनाउंस, कि वो जो 1 महीने बाद प्रॉफिट अनाउंस होगा ना, ठीक है, एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ प्रॉफिट टू बी अनाउंस्ड आफ्टर 1 मंथ, उससे भी नीचे गिरेगा. तो देखो, शेयर्स होल्ड कर रहा है, करंटली सेल हो रहा है. ही इज़ एक्सपेक्टिंग डेट दिस प्राइस विल फर्दर फॉल ड्यू टू, ये फर्दर फॉल होगा अब ड्यू टू लोअर देन एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ प्रॉफिट. जो भी तुम्हारा उम्मीद है, उम्मीद से कम प्रॉफिट अनाउंस होगा, ठीक है. और फॉलोइंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है कि 1030 का स्ट्राइक प्राइस है, 10 ये जो भी है, और ऑप्शन कॉल ऑप्शन, प्रीमियम और पुट ऑप्शन ये. चलो, अब द फॉलोइंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आर अवेलेबल, ये अवेलेबल है, ऐसा कोई लिए भी नहीं है. राम इज़ इंटरेस्टेड इन सेलिंग हिज स्टॉक होल्डिंग. वो चाह रहा है कि अपनी स्टॉक होल्डिंग बेचूँ, एज ही कांट अफोर्ड टू लूज़ मोर देन 5% ऑफ इज वैल्यू. मतलब उसने बोला कि देखो यार, अभी मेरी 1000 की वैल्यू है, ठीक है, 5% कितना हुआ, 50, 950 तक गिरे चलेगा, उससे नीचे का तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं. तो देखो ना, अगर एक तरीके से मैं बोलूँ 950 पे पुट ऑप्शन ले लो, तो क्या होगा कि नीचे गिरेगा तो उसको फ़ायदा हो जाएगा ना. चलो ठीक है. रिकमेंड अ हेजिंग स्ट्रैटेजी विद ऑप्शन, एंश्योर हाउ इस पोजीशन विल बी प्रोटेक्टेड. तो आप एक हेजिंग स्ट्रैटेजी बताओ ऑप्शन से, ठीक है, एंड बताओ फिर हाउ इस पोजीशन विल बी प्रोटेक्टेड. सी, अगर उसको जो है 50 तक का प्रॉफिट वो बियर कर सकता है, 50 तक का लॉस इन द सेंस कि देखो, अभी अपन ने ये जो बोला कि अगर इसका रिस्क कैपिटल 5% है, उसके नीचे वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ऐसा करो उसके नीचे, मतलब कि 950 का पुट ऑप्शन ले लो, ठीक है. तो उसके लिए 8 रुपये प्रीमियम तो देना ही पड़ेगा. मतलब आप समझ रहे हो कि 950 भी अगर रहा, देखो 950 के नीचे रहा तो वो तो एक्सरसाइज करेगा ही करेगा. 950 में तो चलो नहीं करेगा, तो ऐसे केस में उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है 8 का लॉस होगा, ठीक है. पर अगर 950 के नीचे गिरा, ठीक है, क्योंकि 950 से उसके ऊपर रहा तो वो तो 8 का ही लॉस होगा, क्योंकि 950 में पुट ले लिया. पर 950 के नीचे रहा तो उसको गेन होगा, राइट. बस ये है कि 950 पुट के लिए उसको 8 रुपये का प्रीमियम तो देना पड़ेगा. सी, तो उसकी हेजिंग स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से होगी कि सपोज़ करो कि आपका स्पॉट जो है, मतलब कि आफ्टर 1 मंथ जो है प्राइस 950 के नीचे गिरा, तो आपको जो बेनिफिट रहेगा वो एक, मैं आपको बोलूँ कि ग्रॉस मार्जिन, या अगर हम बोले कि हाँ ग्रॉस पे ऑफ अगर मैं बोलूँ, या पुट पे ऑफ बोलूँ, पे ऑफ में अगर बोलूँ, तो 950 माइनस 900, ठीक है. तो सपोज़ करो कि भैया अभी मैं एक्स बोल रहा हूँ कि, और एक्स आपका 950 के नीचे, ठीक है. तो सपोज़ करो 900 हुआ, ठीक है. तो ऐसे केस में जो आपका पुट पे ऑफ होगा वो 950 माइनस एस होगा, मतलब कि वो गेन होगा आपको, ठीक है. पर आपको 8 का प्रीमियम भी तो देना पड़ रहा है इनिशियल कैश फ्लो में. तो ऐसे केस में जो है टोटल 942 माइनस एस, मतलब कि ये जो गेन हुआ आपको, गेन में से ही प्रीमियम माइनस करो. पर अगर एस आपका 950 से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में तो आप एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करने वाले, ठीक है. पे ऑफ तो कुछ निकलेगा नहीं, 8 तो आपका वैसे भी जाएगा, ठीक है. ठीक है, तो ये आपको बताया, ठीक है, ओवरऑल पोजीशन इस तरीके से बताई. एंड फ्रॉम द अबव इट कैन बी सीन डेट. तो देखो, या तो उन्होंने एस लेके बोल दो, या तो मैं एक एग्जांपल लेके बता दो कि वैल्यू ऑफ होल्डिंग ऑफ राम, कि राम की जो होल्डिंग है वो लेस देन 942 तो नहीं होगी, ठीक है. तो इस तरीके से हमने हेजिंग देखा. अब हम वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन देखते हैं. सो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन. हमको तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू निकलवानी है, ठीक है. अब वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, यार आप समझो, अभी हमने समझा था ना एक, अगर आपको याद हो तो एक अपन एग्जाम्पल देखा था बेसिक्स में. ये वही है कि देखो क्या, 1 सेकेंड,
कि मार्केट प्राइस पर शेयर एट एक्सपायरेशन, देखो अभी का डेट नहीं, करंट डेट की बात नहीं कर रहा है, एक्सपायरेशन डेट की बात कर रहा है, और आपका एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ऑप्शन है 150, तो आप एक्सरसाइज तो करोगे ही करोगे। HLL में तो आप एक्सरसाइज करोगे, RIL में जो है आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, ITC में आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, और MTNL में आप एक्सरसाइज करोगे, क्योंकि आपको पता है कि कॉल ऑप्शन पे जो है वैल्यू क्या आएगी, तो आपने वैल्यू निकाल ली। कॉल ऑप्शन में मेरे पास राइट आ जाता है क्या, चलो मैं इतने पे तो बाय करूँगा ही करूँगा, फिर बाद में जो है उसको सेल करके उसको पे ऑफ निकल जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन बोल दो, ऑप्शन पे ऑफ बोल दो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन बोल दो। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन आता है तो उसमें प्रोबेबिलिटी आ जाती है, पर फेयर प्रीमियम ऑफ कॉल ऑप्शन। अब यही जब पुट ऑप्शन की बात आती है तो कैसे निकालोगे कि एक्सरसाइज प्राइस 170 है, पुट कर लो, दूसरे में पुट कर लो, तीसरे में नहीं, चौथे में हाँ, तो 3 जगह तो आप एक्सरसाइज करोगे, ठीक है। अब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, सी क्या लिखा हुआ है कि स्ट्राइक प्राइस दे के रखी है, करंट प्राइस अभी 1 शेयर का दे के रखा है, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट दे के रखा है, थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस निकालना है यूरोपियन कॉल ऑप्शन का आफ्टर 1 ईयर। ये क्या नाटक है, वो फ्यूचर वाला क्वेश्चन लगा, फ्यूचर वाला थ्योरेटिकल वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, और 200 आपको दे के रखा है करंट प्राइस, वही चाहिए रहता है S0 1 + I आपको दे के रखा है, कर लो कैलकुलेट। तो इसमें तरीका अलग है, तरीका क्या है कि थ्योरेटिकल मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन क्या होता है, करंट मार्केट प्राइस क्या है, करंट मार्केट प्राइस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक प्राइस, करंट मार्केट प्राइस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक प्राइस। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, ये बात का है, ये मतलब ये वो होगा एक्सरसाइज प्राइस एट द एंड, ठीक है। उसको डिस्काउंट करो 1 साल के लिए, ठीक है। तो या तो एक तरीका होता है कि डिवाइड बाय 1.10, एक ही हो गया, और एक होता है e की पावर RT। अब e की पावर RT मतलब e की पावर 0.10, राइट। तो देखो ऐसा है कि इसमें जो है मेथड 2 तरीके से कैलकुलेट होता है। एक तो थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन अगर आपको निकालना है तो करंट मार्केट प्राइस, सी करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। और एक होता है पुट का निकालना, तो उसमें स्ट्राइक प्राइस माइनस CMP होता है, ठीक है। तो आप एक तरीके से मान लो कि कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में जो बड़ा होता है, देखो कॉल ऑप्शन में क्या होता है कि आप मार्केट प्राइस को बड़ा करना चाहते हो, वो एक्सरसाइज प्राइस आपकी नीचे रहेगी, तब आपका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। और यही पुट में आप स्ट्राइक प्राइस को बड़ा रखना चाहते हो, मार्केट प्राइस को कम रखना चाहते हो, तो इस तरीके से आपको देखना रहेगा। तो मिनिमम प्राइस की वैल्यू ऐसे में पॉजिटिव आएगी। चलो, यू एज एन इन्वेस्टर हैड परचेज 4 मंथ कॉल ऑप्शन, तो आपने जो है 4 महीने का कॉल ऑप्शन परचेज किया। यू एज एन इन्वेस्टर परचेज 4 मंथ कॉल ऑप्शन, ठीक है, ऑन द इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड ऑफ ₹10, ठीक है, इक्विटी शेयर पे कॉल ऑप्शन दिया है। करंट मार्केट प्राइस से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, एक्सरसाइज प्राइस आपकी 150 है, ठीक है। एंड यू एक्सपेक्ट द प्राइस टू रेंज बिटवीन 120 से 190, देखो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अगर ज़्यादा ही होता तो इस केस में तो हर कोई कॉल लेता, कुछ तो रिस्क रहती ही है ना, ठीक है। तो देखो 120 है, 140 है, 160 है, 180 है, 190। पॉइंट ये है कि मैं पहले पे ऑफ निकाल के प्रोबेबिलिटी करूँ कि पहले प्रोबेबिलिटी निकाल के वैल्यू निकालूँ, ठीक है। सो अब देखो जैसा पूछे, फ़िलहाल तो उससे आपने मतलब कि एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस पूछा था, तो वो तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा कि आपको प्राइस को ही प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर जब आपसे वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन पूछे, और वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन कब, एट द एंड ऑफ 4 मंथ, और जब आपकी एक्सरसाइज प्राइस ही प्रिवेल हो रही है, तो भैया ऐसे केस में तो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन तो 0 ही होता है। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन जब भी बोले तो प्रीमियम मत लेकर आओ बीच में, तो प्रीमियम का इंटरफेरेंस नहीं होगा, मतलब कि कल को वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, चलो ठीक है, ऐसे केस में अब ये मत बोल देना कि एक्सरसाइज प्राइस प्रिवेल रहे तो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन जो है आपका 0 नहीं होगा, ये तो नेगेटिव में होगा, क्योंकि आपको प्रीमियम भी तो पे करना है। सो सी वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन तो आपका 0 ही रहेगा, ठीक है। इन केस ऑप्शन इज हेल्ड ऑन मैच्योरिटी, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन क्या रहेगा, तो वही कि आप ऐसा मत कर देना कि शेयर्स को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके आपने कर लिया कैलकुलेट, तो ऐसे केस में आपका 10.5 आएगा। सो बेटर इज़ वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, पहले आप कॉल ऑप्शन निकालो सबका, ठीक है। देखो लिखा हुआ इन्होंने इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी, मतलब कि चलो ठीक है, इधर तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो उस दिन की होती है, पर हम
क्या बोल रहे हैं, एक तरीके से वैल्यू ऑफ कॉल इनटू प्रोबेबिलिटी। तो एट द बिगिनिंग हो तो इंट्रिंसिक वैल्यू, अदरवाइज वैल्यू ऑफ कॉल, ठीक है। तो और वैल्यू ऑफ कॉल तो जो भी है, ठीक है, और इनटू प्रोबेबिलिटी। तो वैल्यू ऑफ कॉल पहले में तो आपका रहेगा, क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस 150 है, पहले का नहीं, दूसरे का नहीं, तीसरे का 10, चौथे का 30, पाँचवें का 60। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन आ जाएगा, राइट। अब जैसे कि इन्होंने क्या पूछा कि इक्विटी शेयर ऑफ PQR जो प्रेजेंटली कोट हो रहा है 320 पे, जिसको मेरा कोई लेना देना नहीं है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर का फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन है कि 180 है, 260 है, 280 है, 320 है, 400 है, 0.1, 0.2, 0.5, 0.1, 0.1 जो भी है। अ पुट ऑप्शन विद अ स्ट्राइक प्राइस ₹300। अ पुट ऑप्शन जो है 300 का स्ट्राइक प्राइस है, कैन बी रिटर्न। अब देखो पुट ऑप्शन विद अ स्ट्राइक प्राइस 300 कैन बी रिटर्न। तो इधर आपसे जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी पूछा है। अब देखो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की वैल्यू निकालनी है। अब भले ही वो देखो रिटर्न हो, बाय हो, जो भी हो, वैल्यू तो वैल्यू होती है, ठीक है, एक ऑप्शन की वैल्यू, ठीक है। तो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकाला तो वो 30 आ गया था, ठीक है। तो मतलब कि रिटर्न होने से कंफ्यूज नहीं होना, आपको वैल्यू ऐसे ही निकालनी जैसे आपको निकालते हो। चलो क्या है, द कॉल ऑप्शन हैज़ बीन एंटर्ड इनटू बाय अर्नर फॉर डिलीवरी ऑफ शेयर, ठीक है, और फॉर डिलीवरी ऑफ शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड एट 460। फ्यूचर प्राइस ये होगा। तो प्रीमियम कौन से प्रीमियम पे ब्रेक इवन रहेगा, मतलब कि एक इंसान ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। अब एक इंसान ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहा है तो कितने प्रीमियम पर ब्रेक इवन रहेगा कि उसको जितना गेन है और ऑप्शन पे जितना प्रीमियम पे करेगा उतना इक्वल हो जाए, ठीक है। तो देखो 460 है और फ्यूचर प्राइस 470 है। तो चलो इधर एक्सरसाइज करा 10, दूसरे पे नहीं करा, तीसरे पे 20 का गेन, चौथे पे 30 का गेन, पाँचवें पे 40 का गेन। प्रोबेबिलिटी इंटू 0.20 तो हो गया 2। इधर तो प्रोबेबिलिटी का कोई मतलब नहीं, 0.35 ये हो गया 7, 0.05, 30 इंटू 0.05 ये हो गया 1.5, और 40 इंटू 0.15 ये हो गया 6। तो ऐसे करते हुए 9 से 15, 16.5, ये 16.5 आपका प्रीमियम होगा, ठीक है, जिस पे आना हो ब्रेक इवन रहेगा, ठीक है। तो वैल्यू इस तरीके से हम निकालते हैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की। तो एक तो हमने जो है थ्योरेटिकल मिनिमम वैल्यू का देखा था हमने, जहाँ पे करंट मार्केट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, और एक जगह प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट मार्केट वैल्यू। बाकी एक बार अपने प्रोबेबिलिटी का देखा। तो शेयर प्राइस निकाल रहे हो तब की तो बात अलग होती है, पर जब वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकाल रहे हो तो ध्यान रखो कि जो ऑप्शन की वैल्यू निकाल रहे हो तो पहले आप एक वैल्यू, हर एक पॉइंट पे वैल्यूज़ निकालो, इसको फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो अगर आप कॉल एक्सरसाइज करोगे तो वैल्यू ऑफ कॉल निकलेगा, ये भी है पॉइंट कि कॉल एक्सरसाइज करोगे तभी तो वैल्यू निकलता है, ठीक है। तो इधर हमने जो है वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकालना सीखा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बाइनोमियल मॉडल, ब्लैक-स्कोल्स मॉडल, पोर्टफोलियो रेप्लिकेटिंग थ्योरी, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। तो बाय।